आपके सिलेबस में से क्या क्या हटाया गया है 2022 के लिए 30%, वो मैंने आपको वीडियो बना दी है। और साहित्य हिंदी की वीडियो मैंने बनाई है। अब बात करते हैं हम सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो सामान्य हिंदी में आपको एग्जाम जो है इसी तरीके से आएगा आपको जैसे साहित्य हिंदी में आता है। बस आपके थोड़े टॉपिक जो है चेंज हो गए, चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम खंड का की बात करते हैं। 50 अंक का आपका जो है खंड क्या होगा, उसमें आपका हिंदी गद्य का इतिहास। हिंदी गद्य का इतिहास गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए, यह आपको 5 नंबर का आएगा। फिर काव्य में आपका 5 नंबर का। फिर गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न होंगे आपके, वो आएगा। फिर पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न होंगे, ये 10 अंक के होंगे। फिर पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय और कृतियाँ, ये आपकी 5 अंक की होंगी। कवियों का साहित्य परिचय आपका 5 अंक का होगा। उसके बाद पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, यहाँ आपके 5 अंक के होंगे। पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु, ये सब आपका 5 अंक का होगा। उसके बाद यहाँ के 50 नंबर पूरे हो जाएंगे। उसके बाद आपका शुरू होगा खंड ख। तो खंड ख में आपका संस्कृत गद्य का अनुवाद आएगा। संस्कृत गद्य का हिंदी में अनुवाद संदर्भ सहित। उसके बाद पद्य का संदर्भ सहित अनुवाद। उसके बाद लोकोक्ति और मुहावरे, अर्थ प्रयोग। उसके बाद दीर्घ, गुण, यण, ये आपकी संधि होंगी। उसके बाद संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान 3 नंबर की। शब्द में सूक्ष्म अंतर 2 नंबर का। अनेकार्थी शब्द 2 नंबर के। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 2 अंकों के लिए। वाक्यों में त्रुटि मार्जन 2 अंकों के लिए। तो ये सब जो है आपका सिलेबस में आपकी मार्किंग हुई। इस तरह से जो है आपके एग्जाम में आएगा, ये सामने मार्क्स लिखे हुए हैं। छंद, यहाँ पे छंद लिखे हुए हैं, ये छंद होंगे आपके 2 नंबर के। और पत्र लेखन बैंक से किसी व्यवसाय के लिए या सफाई के लिए 6 नंबर का होगा पत्र लेखन। उसके बाद निबंध की हम बात करते हैं, तो निबंध जो है आपका 9 अंक का होगा। निबंध आपका 9 अंक का आने वाला है। अब आपको पढ़ना क्या क्या ये देख लेते हैं। सामान्य हिंदी में आपको पहले गद्य की बात करते हैं। तो गद्य में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक के फूल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का भाषा और आधुनिकता, और एपीजे अब्दुल कलाम का तेजस्वी मन के संपादित अंश। तो ये आपको गद्य में पढ़ना है। अब काव्य की हम बात करते हैं। काव्य में आपको क्या क्या पढ़ना है। काव्य में आपको पढ़ना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश की पवनदूतिका, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर, सुमित्रा महादेवी, रामधारी सिंह दिनकर, चित्तानंद, जैनेन्द्र, फणीश्वरनाथ, अमरकांत। तो ये सब आपको काव्य में पढ़ना है। उसके बाद कथा साहित्य की हम बात करते हैं। कथा साहित्य में आपको जैनेन्द्र कुमार का ध्रुवलाइट, फणीश्वरनाथ रेणु का पंचलाइट और अमरकांत, तो ये तीनों आपको जो है पढ़ने हैं। खंड काव्य की हम बात करते हैं, तो हर जिले के हिसाब से अलग होगा। अगर आपका जिला कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर है तो आपको ये पढ़ना है। अगर आपका जिला इनमें से कुछ है, अगर आपका जिला इनमें से कुछ है, लखनऊ, इटावा, बलिया, तो आपको ये पढ़ना है। वाराणसी, बुलंदशहर, मथुरा के लिए आपको ये पढ़ना है। प्रयागराज के लिए आपको ये पढ़ना है। कोई सा भी जिला है आपका, आगरा, गोरखपुर, अगर ये कोई सा जिला है आपका तो आपको त्यागपति पढ़ना है। मेरठ, आजमगढ़, बस्ती, हमीरपुर जो है ये आपको ये पढ़ना है। उसके बाद संस्कृत की हम बात करते हैं। संस्कृत में आपको क्या क्या पढ़ना है। संस्कृत में आपको दूसरा चैप्टर आत्मज्ञा, तीसरा पाठ संस्कृत, चौथा जातक कथा, 5 सुभाषित रत्नानी, छठा महामना मालवीय, 7वां पंचशील। तो ये आपको संस्कृत में पढ़ने हैं। तो ये था आपका हिंदी, सामान्य हिंदी का सिलेबस। तो और सिलेबस हमने जो अपलोड कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।